अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होशियारपुर के नाम को चमकाने का गौरव प्राप्त हुआ है हमारे अवतार जी को। अवतार जी ने ना केवल होशियारपुर का नाम रोशन किया बल्कि पूरे भारत और पंजाब का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता में मिस्टर यूनिवर्स बन करके इन्होंने नाम को रोशन किया। बताते चलूं कि थाईलैंड के पटाया शहर में हुए प्रतियोगिता में इनके नेतृत्व में इनकी पूरी टीम ने कई मेडलों की झड़ियां लगा दी। सिर्फ मेडल ही प्राप्त नहीं किए बल्कि अपने हुनर का इन्होंने लोहा भी मनवाया। आज इनसे बातचीत कर भारतवर्ष के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बॉडी बिल्डिंग के शौकीन नौजवान हैं उन्हें कई गुरु मंत्र दे दे, कई सक्सेस मंत्र दे देते हैं हम, और कई कुछ जो इन्होंने अपने जीवन में अनुभव हासिल किया है वो आज आप सबके लिए लेकर जीवीसी अपडेट की टीम आई है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद साहब ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੇਮ ਥੋੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ ਹਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੋਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। अवतार जी कैसा अनुभव, इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जब आप मिस्टर यूनिवर्स के लिए आप चैंपियनशिप में गए? क्या कुछ कंफ्यूजन रहा दिमाग में कि प्रतियोगिता कितनी टफ होगी, कितने कंट्री के पहलवानों ने या बॉडी बिल्डर्स ने इसमें भाग लेना है? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟਫ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਤਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। वो भी इंटरनेशनल कंपटीशंस जितने भी हो गए ना विच में जा रहा हूँ जी। एक ये जो कंपटीशन रहा, इस प्रकार के कितने प्रतियोगिताएं जो है बॉडी बिल्डिंग के लाइन में या स्पोर्ट्समैन की लाइन में क्या कुछ महत्व रखती है, क्या कुछ फायदे एक बॉडी बिल्डर को होता है, समाज को होता है या देश को होता है? बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे जाना तो सबका ड्रीम होता है, जो भी होता है, और उस पे विनर होना वो तो आप सोचो ही, मतलब वो तो एक जो भी बच्चा आता है एक्सरसाइज करता है या स्टेज पे जाने की कंपटीशन की, एक ही ड्रीम हमेशा दिमाग में होता है, सोते उठते खाते वक्त बस जीतना है। और चलो हमारे लिए इसलिए ये खुशी ज़्यादा हो गई क्योंकि हम अपने देश के लिए जीत गए और अपना देश का झंडा ऊंचा किया, गौरव प्राप्त किया, हमें इस चीज़ का मान है। सर बड़ी संख्या में युवा आपको फॉलो करते हैं, यूथ आपको फॉलो करता है, ठीक है कि नहीं? आपके जैसा बनना चाहता है, आपके मार्गदर्शन में चलना चाहता है, आपके पद चिन्हों पर लोग चलना चाहते हैं, युवा चाहते हैं अवतार सर जैसी बॉडी हमारी बने। क्या कुछ मैसेज उन्हें देना चाहेंगे, क्या कुछ उनके लिए कन्वे करेंगे आप संदेश, ताकि वो आपके बताए मार्गों पर चल सके या आप जैसी बॉडी प्राप्त करें? सबसे पहले तो यही है, आप अपने घर पर ठीक है अच्छे से, पहले तो पढ़ाई जरूरी होती है। ये गेम अच्छी है, करनी चाहिए, जिम में आना चाहिए, एक्सरसाइज ग्राउंड में जाना चाहिए या स्टेडियम्स वगैरह, लेकिन उसके साथ पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि बिना पढ़ाई के अगर आप जाते भी हो, अगर आपको वहाँ पे बोलना ही नहीं आता, आप जो भी दुनिया बहुत फास्ट है वहाँ पे बोलते हैं, उनको समझना अगर आप जाते हो तो आपको भी पता ही है पढ़ाई कितनी जरूरी है। और उसके बाद ये गेम आती है ना, गेम में आपको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका डिवोशन, आप कितना ज़्यादा उसके प्रति आपका पैशन है। और उसके बाद अगर हम जैसे हम ट्रेनर है तो आपको मुझे फॉलो करना है, तो जो है जैसे हम बोलते हैं कितना खाना है, जो भी हाई प्रोटीन लेनी है, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, हाइजीनिक खाना खाना है, और ज़्यादातर खाना तो घर पे ही बनाना पड़ता है। और वैसे तो जो नॉन वेज ही डाइट इसमें चलती है, लेकिन एक्सपेंसिव काफ़ी, वैसे बाहर से सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है, तो वो ले दे के ना एक्सपेंसिव हो जाती है ये वाली गेम। तो इसलिए पेरेंट्स को भी चाहिए, जो बच्चा उनका है अगर बोलता है जाना है तो उनका साथ देना चाहिए। अगर हम सब ऐसे मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो इंडिया का नाम और ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये सबसे प्यारी और बढ़िया यही गेम है। इसमें से पावर लिफ्टिंग निकल रही है, इसमें से आगे जाकर डेड लिफ्ट हो रहे हैं या जो क्रॉस फिट हो रहा है, सब जैसे जिम से ही निकल रहा है सब कुछ।
अवतार जी, और बता देना चाहें कि जो खिलाड़ी होते हैं सरकारी स्तर पर कितना बेनिफिट इनको मिलता है, सरकारें कितना सहयोग करती हैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, या बॉडी बिल्डिंग में युवा जो है भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, इनका कितना फाइनेंशियल हेल्प सरकार कर रही है या नहीं कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 0% है, अगर मुझे नहीं लगता अभी सरकार ने इसके बारे में सोचना भी शुरू किया है। अब इतनी गेम्स हो रही है, खेलो वतन भी हुई अभी, तो किसी को ऐसे कुछ कैश या कोई उनको दिया नहीं गया। मैंने सुना है, बोल रहे थे हम खिलाड़ियों को पहले ही कैश दे रहे हैं जी, लेकिन हमारे तक तो किसी ने पहुंच नहीं की अब तक, और ना ही अभी तक भी किसी ने ऐसा कुछ अनाउंस किया नहीं कि आपको इतने पैसे मिलेंगे। या अब मैं स्पेन जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर कंपटीशन है 5 दिसंबर को, तो मैंने बोला भी था कि अब मेरा कोई नेक्स्ट, क्योंकि पहले भी जस्ट मैं 30 अप्रैल को IFBB में 2 सिल्वर लेके आया था ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए, और मैं अकेला इंडिया का वहाँ पे था जिसने इंडिया में से कंपटीशन में भाग लिया था। लेकिन जहाँ ऐसे हमारे किसी ने जैसे जैसे सज्जन मित्र आप होते हो, आप साथ देते हो, इंटरव्यूज होती है, तो हम अपना काम करने लगते हैं। किसी से ऐसी कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। और अब पताया में था, बहुत बड़ा खिताब था ये वाला मिस्टर यूनिवर्स, तो जाके आए वहाँ पे। तो अभी भी जैसे अभी अब 3-4 दिन हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं अनाउंस हुआ कि हमें कुछ मिलना है या नहीं मिलना है, या कोई जॉब वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है ना बच्चों को। तो अभी मैं दिसंबर में जाऊंगा स्पेन में, और अपनी तरफ से बढ़िया उन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया है वहाँ पर, जो मैं विनर हुआ हूँ ना, तो उन्होंने स्पेशल बुलाया अभी, अब तुम आप जहाँ पर आकर हिस्सा लो। तो उसके बाद कनाडा के लिए भी फिलेटेड हूँ, लेकिन देखो खर्चा अपने से ही कर रहा हूँ। देखो आपके एक आदमी कितना खर्चा कर सकता है, लेकिन भी मुझे सहना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेरा शौक भी है, और किसी ना किसी तरह देखा जाए एक मैं विजन देना चाहता हूँ सबको, बे आप इस आओ जहाँ पर काफी आप देखते हो ना, आप जैसे आप आए हो, प्यार मिल रहा है, सब मोहब्बत, बस हमें तो चलो यही चाहिए, आशीर्वाद चाहिए था ज्यादा, लेकिन अगर सरकार हेल्प कर दे तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक बड़ा दर्द, एक बड़ी चुभन रह जाती है जब सरकारें सिर्फ मंचों से वादा कर देती हैं कि खिलाड़ियों को प्रमोट करेंगे, खेल को प्रमोट करेंगे, खेडा वतन पंजाब दियां, तंदुरुस्त पंजाब और रंगला पंजाब बनाने की कई कई वादे कर दिए जाते हैं, पर उन वादों को सिर्फ वादों तक सीमित रख दिया जाता है। यहाँ मिस्टर यूनिवर्स बन करके केवल होशियारपुर का नाम नहीं, भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने वाले खिलाड़ियों के मन में भी ये भावना कहीं ना कहीं चुभन की तरह रह जाती है कि सरकार ने अभी तक ग्राउंड लेवल पर कोई अप्रोच नहीं किया। लाखों रुपए का खर्च कर अंतर्राष्ट्रीय खेल में भाग लेते हैं, परिवार कैसे चलाना है, समाज में कैसे ग्रो करना है, ऐसे कई सवाल होते हैं। जो पैसे कमाकर परिवार चलाने के लिए पैसे जोड़े जाते हैं, उन पैसों से ये गेम खेलते हैं ताकि भारत का नाम रोशन हो, पंजाब का नाम रोशन हो। पर यहाँ की सरकारें क्या खिलाड़ियों तक पहुंच कर पा रही है, या सिर्फ उनके वादे अखबारों तक या मंचों तक सीमित रह जा रही है? ये बड़ा सवाल है आपके मन में भी और हमारे मन में भी। कुछ अन्य खिलाड़ियों से मिला दे जिन्होंने मेडल जीतकर भारत के नाम को गौरवान्वित किया है। स्वस्तिका हेल्दी लाइफ का मल्टी SL जूनियर, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल, विटामिन D3 विथ DHA ड्रॉप्स, डिलीशियस मैंगो फ्लेवर, बच्चों के लिए कॉम्प्लीट हेल्थ सप्लीमेंट है जो बच्चों की प्राकृतिक प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, बच्चे का बेहतर स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। पुअर आहार कुछ बीमारियों के कारण विटामिन और आयरन की कमी को पूरा करता है, हड्डी को मजबूत बनाए रखने व बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर देर किस बात की, आज ही PCD फ्रेंचाइजी व ऑर्डर के लिए कॉल करें 85283 31980। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.swastikalife.com। रतीश अग्रवाल भी हमारे साथ बने। रतीश, क्या कुछ नया सीखने को मिला इस कंपटीशन से आपको? हमें पता लगा कि हमारी बॉडी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम पहले जो मर्जी डाइट लेते थे, बट पता लगा कि यार डाइट क्या प्रॉपर लेनी चाहिए, हमारे शरीर के लिए क्या सबसे अच्छा है, वो सब ये सीखने को मिला। वगैरह जो है इनसे दूर रहना चाहिए, ये मैसेज जो है उनको देना चाहिए। थैंक यू माशू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बात करनी है भाईचारा बनकर। और कहाँ के खिलाड़ी, अलग अलग देशों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, क्या कुछ देखा आपने उनमें और अपने अंदर? श्रीलंका था, 12 कंट्रियां थी, श्रीलंका थी जिसमें पाकिस्तान था, थाईलैंड था, मलेशिया था, न्यूजीलैंड था, सभी कंट्री ने भाग लिया। एक दूसरे के साथ भाईचारा बना, बात करके बातचीत पता लगे कैसे बात करनी है किसी के साथ। और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप युवाओं को, यूथ को? अपनी शरीर से प्यार करो, अपनी बॉडी से प्यार करो,
अब खेल के साथ जुड़ो, जरूरी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग के साथ जुड़ो, बस आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर को दो, कसरत करो, कुछ भी करो, बट 1 घंटा अपने शरीर को देना बहुत जरूरी है 24 घंटे में फिट रहने के लिए। थैंक यू रतीश, थैंक यू सो मच। इस त्योहार अपने कार लेके आओ सुजुकी बाइक एंड स्कूटी ते नाल ही पाओ 5000 तक का कैशबैक ते 100% तक का लोन। इस दे नाल होर भी आकर्षक ऑफर मिलो। वर्मा सुजुकी जलंधर बाईपास होशियारपुर। हमारे शहर के प्रसिद्ध सीए साहब ने भी मेडलों की झड़ी लगाकर ना केवल लोगों का दिल जीता बल्कि जीता है लोगों को। तो हिमांशु बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले आपको। थैंक यू वेरी मच। हिमांशु, अब से पहले भी आपने इस तरह के पार्टिसिपेट आपने प्रतियोगिताओं में भाग लिया या कुछ पहला था? नो नो सर, ये फर्स्ट कंपटीशन था मेरा और वो भी इंटरनेशनल खेला है, तो पहले कभी ऐसा नहीं था। क्या कुछ कहना चाहेंगे हिमांशु? बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे लाली और खुशी साफ झलक रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है कि फर्स्ट कंपटीशन वो भी इंटरनेशनल, ये सारा अवतार सर की मेहरबानी है, उनकी गाइडेंस, उनकी ट्रेनिंग, सिटी जिम जो भी ट्रेनर्स हैं उनकी सारी मदद उन्होंने की इतनी ट्रेनिंग्स, तो ये सब पॉसिबल उनकी मेहरबानी से हुआ है। हिमांशु, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान बड़ी संख्या में आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? सर मेन है कि सभी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जरूरी नहीं है बॉडी बिल्डिंग है, आप कोई भी गेम ले सकते हो, कोई भी वॉकिंग, आप रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी एक्टिविटी जो है जरूर करना चाहिए और जो है नशे वगैरह जो है इनसे दूर रहना चाहिए। ये मैसेज जो है उनको देना चाहता हूँ। थैंक यू हिमांशु, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस प्रकार से हमने आपको दिखाया किस प्रकार से होशियारपुर के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कैमरामैन नवनीत सिंह चीमा के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।